इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। आचार्य भगवान सिद्धांत सागर जी महाराज के वह वरद पुत्र, वह शिष्य जिनकी ख्याति संपूर्ण दिल्ली से लेकर कचनेर तक समित रूप से फैली हुई है, जिनकी ज्ञान मंजरी से सभी प्यास बुझाते हैं अपनी अमृत वाणी का श्रवण करके। आज हम सभी एक बार पुनः ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं, जहां हम सकल दिगंबर जैन समाज गोला पूरब दिल्ली NCR के इस समस्त कार्यकर्ता आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के सम्मुख, आचार्य परमेष्टि के सम्मुख, आचार्य भगवंत के सत्संग के सम्मुख यह सभी हम नियम लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम देव, शास्त्र और गुरु को साक्षी मान करके यही नियम लेते हैं, यही शपथ करते हैं कि गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर सदैव चलते रहेंगे। जैन धर्म की महती प्रभावना में जो हमसे होगा भाई योगदान करते रहेंगे, जिससे कि जैन धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म की महती प्रभावना देश देशांतर तक पहुँचे एवं जैन धर्म की प्रभावना में जो हमारी उपजाति गोला पूरब है, इसके जो नियमावली है उसका भी अनुपालन करेंगे। और गुरुदेव हम चाहते हैं, समस्त कार्यकारिणी यही चाहती है कि आपका वरद हस्त हमारे शिष्य पर सभी के ऊपर ऐसा हो कि जिससे जो हमने आपके चरणों में बैठ कर के एक संकल्प लिया था कि जब भी कोई भी बुंदेलखंड से हो या हमारे दायरे में हो, इस क्षेत्र में हो, कोई भी दीन हो या हमसे जो भी सहायता बन पड़ती हो, जहाँ पे हम चिकित्सीय सुविधा हो या आवासीय सुविधा हो, किसी भी प्रकार की हम उसकी मदद करने में यदि अपने आप को सक्षम समझें तो उस योग आप हमें बनाएं कि हम उनकी सहायता सतत करते रहें। हम यही निवेदन करते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। और निश्चित ही मानिएगा कि आज हम जो यहाँ पर खड़े हैं या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सब प्रथम और सबसे बड़ा योग आशीष है तो आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का है, जिन्होंने ही प्रेरणा दी, जिन्होंने ही यह कार्य करने का हमें साहस दिया और संबल दिया कि सतत आगे बढ़ते रहो। गुरुदेव यही कहते हैं कि सतत आगे बढ़ते रहो, सेवा करते रहो। हम तो गुरुदेव के श्री चरण में पुनः निवेदन करते हैं कि गुरुदेव अपना मार्गदर्शन, निर्देशन समय समय पर हमको दिया करें, क्योंकि हमसे निश्चित ही जाने में, अनजाने में, अनुनय में, विनय में, आपके मार्ग पर दिखाए रास्ते पर चलने में गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हमें छोटा समझ के, अपना शिष्य समझ करके माफ़ करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा इसी प्रकार से आप देते रहें। नमोस्तु भगवान। और गुरुदेव एक आग्रह हम सभी गोला पूरब वासी कर रहे हैं कि एक दिल्ली NCR की परिप्रेक्ष्य में हम सभी रहते हैं और आसपास के क्षेत्र में दिल्ली से लेकर देहरादून तक हो या फिर हरियाणा हो, अधिकतम स्थानों पर हमारे सदस्य लगभग 350-400 परिवार जुड़ चुके हैं। एक आग्रह और हम सभी की कोशिश सदैव यह रहती है कि हमारा दिल्ली NCR में कहीं एक ऐसा स्थान हो जहां पर हम अपना गोला पूरब सदन, गोला पूरब भवन का निर्माण कर सकें। तो आपसे गुरुदेव यही आग्रह है कि इसके लिए ऐसा आशीर्वाद दें कि वह कार्य जो सोच कर के आगे बढ़ रहे हैं बस शीघ्रता से फलीभूत हो। हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हमें आशीष दें, अनुकंपा प्रदान करें, जिससे कि वह कार्य भी हमारा शीघ्रता से पूर्ण हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि से मैं हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी की ओर से दिगंबर जैन मंदिर ग्रीन पार्क के आदरणीय मुकेश जी जैन साहब, आदरणीय सतीश जी जैन साहब का मंगल स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन यहाँ पर करना चाहेंगे। जैनागम में वर्णन आता है और रोज आप सुन ही रहे हैं कि जब अष्टानी का पर्व आती है तो देवगण पूजन पाठ भी करते हैं, नंदीश्वर दीप में जाते हैं। मनुष्य नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर को ही नंदीश्वर दीप समझकर पूजन अर्चन करने लग जाते हैं। शास्त्रों में डॉक्टर साहब जी जो बात लिखी रहती है वो हर अक्षर सत्य होती है। मैं कल से एक चीज़ देख रहा हूँ,
विधान यहाँ चल रहा है, हर जगह विधान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, कहते हैं देवगण सब जगह जाके वंदना करते हैं, उसका फल क्या है? 27वें विधान चल रहा है, वहाँ के सोधर्मी इंद्राणी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 50वें विधान चल रहा है, वहाँ के कुबेर इंद्राणी, ईशान इंद्राणी और यज्ञनायक जी यहाँ पर बैठे हो। तो यही है कि जनागम में कहा गया ना कि देवगण जाके वंदना करते हैं, और उसका फल आप देख रहे हो कि मंदिरों में विधान है, आरती है, लेकिन गुरु यहाँ पर हैं तो लोग यहाँ पर आके विधान आरती करना पड़ा। भाई यही तो है, ये पंडित जी सारे अपने विधान को छोड़ छोड़ के आए हैं कि आज यहाँ पर सम्मिलित हो जाएं, नहीं तो 20 पंडित बुलाने के लिए समाज को मशक्कत करना पड़ती है, जब 20 पहुँचते हैं सारे के सारे। अष्टानी का महापर्व जो होता है, उस सिद्धों की बहुत सारी आराधना, सिद्ध तो अनंतानंत हुए, गिनती नहीं है। हमने यदि एक सिद्ध भगवान के भी अंश को अपने जीवन का वंश बना लिया तो हमारे जीवन में आने वाली 7 पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ियों का कल्याण होगा, ये निश्चित 100% सत्य है। लेकिन उनके अंश को अपने वंश में लाना पड़ेगा। आज यहाँ पर प्रातःकाल में आपने 5वीं पूजा में 128 अक्षराएं थे। मैंने बताया भी था आपको कि 128 का क्या तात्पर्य है, जपमाला जो होती है उसका कारण बताया। लेकिन बात इतनी सी है कि प्रत्येक श्रावक को दिन भर में नमोकार महामंत्र की माला कितनी करना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक श्रावक को दिन भर में महामंत्र नमोकार की माला कितनी करना चाहिए, बताइए आप। एक बोल रहे हम करते ही नहीं, तो हम क्या जाने कितनी करना चाहिए। गुरुदेव ने हम लोग को बताया था, साधुओं को भी कहा, श्रावकों को कहा कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 5 नमोकार मंत्र की माला करना चाहिए। कितनी? 5 क्यों करना चाहिए? तो दिन भर में 5 पाप होते हैं, तो 5 पापों का नाश करने के लिए 5 माला नमोकार महामंत्र की। सारे साधु महाराज बोले, उस समय हम भी संग में ही थे, बोले महाराज 5 तो हो जाएगी, बोले साधुओं को 15 कम से कम। तो हम लोग बोले हमको 15 क्यों? तो बोले 15 क्यों? क्योंकि 5 वर्तमान के, 5 भूत के और 5 भविष्य के, ऐसे 15 तरह के पाप करने वाले हो, तो उसके नाश के लिए 15 नमोकार महामंत्र की जाप माला करो। और आप श्रावक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 5 कायुत्सर्ग तो सुबह शाम दोपहर मिलाकर करना ही चाहिए, जिससे पंचसूना पाप का नाश हो जाए। क्योंकि जाप जो होती है वह पाप का नाश करने वाली होती है। एक बार कहीं नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही थी, तो बोले नमोकार मंत्र का वैभव क्या है? तो वहां पर सब लोग अपना अपना वैभव बता रहे थे। तो एक गुरु से पूछा कि गुरु महाराज आप बताइए नमोकार मंत्र का वैभव कहां पर है? तो उन्होंने कहा तराजू लाओ। तराजू का लाया गया और एक पलड़े पे सारे विश्व की संपदा रख दी गई और दूसरे पलड़े पर नमोकार मंत्र लिख दिया गया। तो नमोकार मंत्र का पलड़ा भारी था, सारी संपदा नीचे थी। नमोकार महामंत्र 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। एक एक मंत्र में, एक एक बीजाक्षर में अंतर इतना है कि जो हम हमेशा कहते ना कि जो मानता है वही जानता है, और जो मानता नहीं, जो जानता नहीं, उसके समझ में क्या आएगा। 2006 में गोमटेश्वर बाहुबली की ओर बिहार चला था संघ का। हुबली एक शहर है कर्नाटक में, हुबली जगह बड़ी है। तो वहाँ से बिहार चल रहा था, तो रास्ते में जब लंबा बिहार होता तो कुछ देर विश्राम के लिए संग बैठ जाता है। एक मस्जिद थी और मस्जिद में भी झाड़ फूक वाले लोग करते रहते हैं। और एक तरफ आपने देखा उनके बाबा जो झाड़ते हैं वो किससे झाड़ते हैं? झाड़ने वाले जो लोग होते हैं वो किससे झाड़ते हैं? मोर का एक बंडल सा लिए रहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो जैन धर्म के संत की वस्तु है वह 100% कारागर होती है, इसलिए मोर लेने का कारण यही है। तो वहां झाड़ फूक चल रही थी, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि जो झाड़ फूक करता है क्या पढ़ के करता है, मालूम तो चले। तो मैंने एक को बुलवाया कि मैंने कहा भाई आप ये क्या पढ़ के करते हो? तो उसने कहा कि हमारे तो खानदानी क्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो झाड़ने वाले होते हैं उनके हिसाब से ही हम लोग झाड़ते फूकते आज तक आ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या है? तो उन्होंने बताया एक कागज उर्दू में लिखा था। तो अब उर्दू तो हम लोग कोई समझ नहीं सकता है, तो मैंने एक मुसलमान को बुला के पूछा इसमें लिखा क्या है? तो उसने पढ़ के जब बताया तो बड़ा हमको सुनकर खुशी हुई, आंख से अश्रु आ गए। उसने जब पढ़ना चालू करा,
सबसे पहले लिखा था महामंत्र नमोकार, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोये सब साहुणम। तो सोचिए आपके मंत्र को लेने के लिए आप दुनिया में जा रहे हो और यहाँ पर देवशास्त्र गुरु आपको नित्य प्रति मंत्र दे रहे हैं, उसको सीधा ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। जिसके पास महामंत्र है उसके जीवन में, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, न तंत्र पर विश्वास कीजिए, न यंत्र पर विश्वास कीजिए, न कभी जीवन में षड्यंत्र कीजिए। करना है तो नमोकार पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज हम सभी ये बातें सुनते हैं, करते हैं, जीवन में उतारते भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, दुख के समय तो सिर्फ नमोकार मंत्र की जाप चलती है और दुख समाप्त हुआ तो नमोकार मंत्र हर जगह थोड़ी नहीं पढ़ना चाहिए। होटल में पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पार्टी में पढ़ेंगे तो कैसे पड़ेगा, और पार्टी में समाचार मिला कि एक्सीडेंट हो गया बाहर गाड़ी का, फिर वहीं नमोकार मंत्र चालू हो जाएगा सारा। ध्यान रखना, जीवन में कितनी बड़ी विपदा भी आ जाए, लेकिन जो सच्चा जैनी होगा उसके मुंह से नमोकार मंत्र ही निकलता है, अन्यत्र कुछ निकलता ही नहीं। चाहे वो कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, जिसने जिंदगी में मंदिर ना देखा हो, लेकिन क्या निकलेगा, नमोकार मंत्र निकलेगा। और जिसके पास नमोकार है, जिसके पास नमोकार मंत्र है, उसको जीवन में कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। यदि आ भी रही है तो आने वाली हाथी के जैसी रहेगी और जाएगी तो चींटी की तरह निकल जाएगी, यदि सच्चा श्रद्धान है तो। नहीं तो चींटी वाली वस्तु हाथी में भी परिवर्तित हो जाती है। तो सिद्धों की आराधना का आज 5वां दिन मैं देख रहा हूँ। जो प्रातःकाल जो पहले दिन लोगों के थोड़े चेहरे मुरझाए थे, आज से खिलखिला गए हैं। उनको लग रहा है कि आधे से ज़्यादा पार हो गया, अब पार हो जाएगा। पहले दिन मुरझाए हुए क्यों थे कि भाई 8 दिन हैं, अब लग रहा है 3 दिन बचे, 4 दिन बचे। तो क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के चेहरे जो थे, कहते ना जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, शिखर जी दूर है और बनारस के बाद आधा आ गया, और जैसे ही ईसरी उतरते हैं तो समझ लो संपूर्ण जीवन का सुख यहाँ पर ही प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही आराधना है, ऐसे ही जीवन की साधना है। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर जो आराधना चल रही है, निश्चित रूप से आप समझते हैं ग्रीन पार्क में तो निरंतर 365 दिन भी आराधना हो तो भी लोगों का नंबर ना आए, इतनी बड़ी समाज है। लेकिन उसके बाद भी जब समय समय पर आराधनाएं होती हैं तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कई सारे विधान मैंने यहाँ शिक्षक विधान भी कराए हैं, सारे कराए हैं। कई बार सौधर्मिंद्र पक्का, कुबेरनिंद्र पक्का, यज्ञ से कहना ये पड़ता था कई बार कि भैया अभिषेक करके चले जाना, है ना, अभिषेक करके चले जाना, बाकी पत्नी कर लेगी सारा का सारा काम। लेकिन आज प्रसन्नता की बात है कि प्रातःकाल लगभग 35 जोड़े बैठकर आराधना कर रहे थे, 27 तो धोती दुपट्टे में थे। क्रम बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, अपने आप में जो भगवान का अतिशय है, शिक्षक विधान की महिमा है और आयोजक की भक्ति भाव भी है, सब मिलाकर काम होता है, तभी ये संभव हो पाता है। नहीं तो कहाँ नोएडा विधान चल रहा, कौन आरती छोड़ के जाता है, लोग पड़ोस में नहीं जाते हैं। लेकिन ये तो सबका आपस का प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग, गुरु के प्रति भक्ति होती है। जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, किसके पास समय, घर से बाहर नहीं जा सकता आदमी आज के ज़माने में। और दिल्ली शहर में जितना टाइम यहाँ रहता है ना, उससे ज़्यादा आधा जाने में टाइम लग जाता है। 5 घंटे तो आने जाने में लग रहे हैं, 1 घंटे महाराज के पास मिलते हैं तो भी आ रहे हैं कि बोले कोई बात नहीं, 1 घड़ी आधी में पुनियाद और संगत साधु की काटे कोटि अपराध, कि थोड़ी सी भी घड़ी हो गई तो कोटि अपराध का नाश कर देगी। तो इस तरह से भक्ति शक्ति लें। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, बात हमारे अमित अंशुल जी की नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि हे भगवान पारसनाथ जी, गुरु आशीर्वाद से सबको ऐसी शक्ति मिले कि आने वाले समय में, अभी हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष मदन जी बता रहे थे सूरजमल बिहार में कि 2033 तक की अष्टानी का बुक हो गई, 2033 तक की वहाँ पर सूरजमल बिहार में अष्टानी का बुक हो गई। किसी के पास अष्टानी का मतलब दातार हो गया कि मैं कराऊंगा, ऐसा भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे भैया मुझे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सोचिए 8-10 साल की चीज़ें, कचरे जी में भोजन होता है, भंडारा जिसको कहते हैं, और सबसे बड़ा जो भंडारा होता है वह लाखों में जाता है, 50 लाख प्लस में। अभी बता रहे कि आने वाले 7 साल के भंडारे आरक्षित हैं, 7 साल तक के। कितनी महिमा लोगों की होती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे भाव होना चाहिए कि कमेटी को मुझे हम विधान करें, बोले रुको देखना पड़ेगा मुझे पर्ची, ऐसी भक्ति भावना यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि यदि पूरे कोनों में हम जाएं तो सबसे ज़्यादा
साउथ दिल्ली में समाज वास करती है तो 500 प्लस परिवार वास करते हैं, तो एक ग्रीन पार्क जैन मंदिर है जहां पर इतने सारे लोग वास करते हैं। पूरे साउथ दिल्ली में विधान चल रहा है, 27 जोड़े मिलके नहीं होंगे जितने आपके मंदिर में बैठ रहे हैं सारे के सारे। तो इसलिए हमेशा आराधना करिए, यही आराधना आपके जीवन की साधना, जीवन का संस्कार, जीवन का सुख, जीवन की शांति लाएगी और अपना काम होगा। तो बता रहा हूँ कि मैं तो यही सोचता हूँ कि हे भगवान, जैन धर्म के हर बच्चे को ऐसी शक्ति दो कि वह एक शिक्षक विधान क्या, ये तो छोटे रूप में कराया जा रहा है, बड़े रूप में कराया जा रहा है। ऐसा समय आए कि जितने अर्घ हैं उतने जोड़े बैठकर शिक्षक विधान की आराधना करें और जीवन का धर्म। अभी ऊपर हमारे पारस पंडित जी शिल्पा जी बैठे थे। आप देखिए मेरे पास जो आने वाले लोग हैं ना, वो अंडर 50 में ही सारे काम कर डालते हैं। नहीं तो कई जगह पे 50 साल के बाद आदमी की बैटरी चार्ज होती है और यहाँ 50 साल तक बैटरी चार्ज रम की पैक हो जाती है। अब देखो ना, ये सौदर बन गए थे 10 साल पहले बेलाजी में, और वो छठवां काम भी कर दिया। पारस पंडित भाई बहुत पहले बन गए, हमारे सुरेश जी को देखो सारा। तो बता रहा हूँ यहाँ 50 साल के पहले सब काम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, और कई लोग इंतजार कर रहे हैं 50 साल तो हो जाए, पोता पोती ब्याह जाए फिर करेंगे। अरे वो तुम्हें मौका देगा कि नहीं देगा पता नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में 6 काम जरूर करना चाहिए। कितने काम? 6 काम। 6 काम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सम्मेश शिखर जी की वंदना। कितने लोगों ने कर ली है? और नहीं करी है तो अप्रैल में यात्रा जारी है, प्रेरणा से वहाँ चले जाना, ठीक है। दूसरा जो है, कभी ना कभी किसी ना किसी दिगंबर संत को आहार देना। कितने दे दिए? सबने दे दिया। नहीं दिया तो कल आके दे सकते हो। तीसरा क्या है कि अपने हाथ से किसी भी मुनि महाराज को पिछिका देना, लेना नहीं, देना, भेंट करना। क्योंकि भेंट करोगे तो साल भर चलेगी, मिलेगी तो उनकी स्मृति आ जाएगी। कितने लोग दे चुके हैं? लगभग 3 काम हो गए। कितने? 3 हो गए ना? 3 हो गए। चौथा काम है कि अपने सौद्रव्य से कहीं ना कहीं जिन बिंब की स्थापना कराना, भगवान की मूर्ति विराजमान करना, ये भी हो गया। 5वां काम है किसी पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में या तो माता पिता या सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनना। सौधर्म इंद्र इंद्राणी या माता पिता, 5वां काम हो गया। और 6वां काम है, जैसे इन्होंने किया, अमित अंशुल जी का 6वां ही रह गया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।